गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखो, उठना बहुत ही बुरा लगता है, कष्टकारक, बट उठना पड़ता है। इसके बाद स्ट्रगल शुरू होती है पेस्ट में से पेस्ट निकालने की, क्योंकि इसको अंतिम चरण तक हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़्यादा निकल आया तो वापस कर देते हैं, क्योंकि कल भी और यूज़ कर लेंगे। भैया, जब नौकरी कर रहे होते हो ना, तो कतई मन नहीं होता उठ के जाने का। साला नौकर हैं क्या हम किसी के? पर हम हैं, इसीलिए तुम्हें उठना पड़ रहा है ना भाई साहब। वो पैसा मारेगा मुंह पे, हमको तो पैसा चाहिए है, तो इसीलिए हम फिर उड़ जाते हैं। वैसे हम कभी उठे हैं ज़िंदगी में? कभी नहीं। साला नौकर बनने की तलब देखो। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं छत पे थोड़ी विटामिन डी लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वादियों को देखते हुए, अबे क्या है ये, इस सालों ने वादियाँ तोड़ डाली। पता नहीं क्या ही बच्चे हैं आजकल के, ऊट पटांग काम करते हैं। तो चाय पीने के बाद हमने किया थोड़ा नृत्य, क्योंकि खुद को मोटिवेट हम खुद ही कर सकते हैं। दुनिया तो बोलेगी साले मर जाओ, नौकर बन जाओ। तो पहले हमने किया प्रेस अपने कुर्ते में, पजामे में। इसलिए क्योंकि बिना प्रेस के जाओ तो आप ज़्यादा नौकर लगते हो, थोड़ा प्रेस कर लो तो आप कम नौकर लगते हो। एनीवे यू आर अ नौकर, तो वो आपको कोई डिनाई नहीं करेगा। ये आ गई फिर हमारी मम्मा हमको प्रिंसेस ट्रीटमेंट्स देने के लिए। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, इंडियन हाउस होल्ड में लड़कियों को ऐसे रखा जाता है बिल्कुल अप्सराओं की तरह। उसके बाद विदाउट एनी ट्रेनिंग फॉर बीइंग अ नौकर भेज दिया जाता है ऐसे घरों में, जहाँ पे उनको मतलब खाना हाथ से खिलाना तो बहुत दूर की बात है। कोई पूछ नहीं रहा कि भैया तुमने खा लिया कि नहीं खा लिया। लाइक लिजिट दिस हैपन्स नाउ डेज ऑल्सो। कितना भी कुछ मॉडर्न हो गया हो, बहुएं बहुएं होती हैं, बेटियां बेटियां होती हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मतलब कह तो मैं ही रही हूँ, बट ये होता है दुनिया में। बहुत कम लोग हैं जो मतलब इक्वल समझते हैं। सो आई थिंक कि मम्मी लोगों को हमें बिल्कुल ही प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना चाहिए, बिल्कुल सही करती हैं। इसके बाद ये नहीं बोलना चाहिए जाके कहेंगी नौकर बन जाओ। लाइक दे डोंट से दैट के नौकर बन जाओ, बट इवेंचुअली इट इज़ व्हाट हैपेंड। सो या बट इट्स ओके। अब क्या ही कर सकते हैं, दुनिया गई भाड़ में। तुम अपनी मम्मी से प्रिंसेस ट्रीटमेंट लो, उनको तुम क्वीन ट्रीटमेंट्स दो, दैट्स ऑल। इसके बाद तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद है इज्जत। जो कोई दे रहा उसको इज्जत देने का, नहीं दे रहा उसको नहीं देने का, बी इट हुएवर। बहुत ज्ञान हो गया। इसके बाद हमने खोली अपनी जुल्फ़ें संवारने के लिए, जो मैं संवारती भी नहीं हूँ बेसिकली। उठाया, क्लचर मारा, लो हो गई जुल्फ़ें संवर गई, ठीक है। अपन वेरी लो की पर्सन टाइप है कि अपने को ज़्यादा करनी नहीं है नॉनसेंस के लिए, ठीक है। इसके बाद भी हमारा प्रिंसेस ट्रीटमेंट ख़त्म नहीं हुआ था, तो मम्मी पानी भी ले आई। एंड नाउ हियर वी गेट रेडी। थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई, थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाई, एंड बैग लेके अपन निकल पड़े अपने बस स्टॉप के लिए, क्योंकि हमारे कॉलेज से बस आती है जो हमें पिकअप करती है और वही हमें घर पे ड्रॉप भी करती है। बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हमारा जो कॉलेज है वो काफ़ी दूर है। यहाँ मुझे मेरी फ्रेंड मिल जाती है, शी ऑल्सो वर्क्स देयर एंड शी इज़ वेरी वेरी नाइस गर्ल। और यहाँ ये बीच रोड पे जहाँ आग लगे लगे, कोई ट्रैफिक जले जले, ठीक है, इनकी पीड़ सही ना जाए, बीच में ही शुरू होगा ये बातें करना। और फिर हमारी बस आ गई। इसमें भैया सीट फाइंड आउट करना इज़ ऑल्सो अ बिग थिंग, बट आज हमारी किस्मत अच्छी थी, हमें पहले ही सीट मिल गई। सो यहाँ हम दोनों साथ में बैठ गए। और ये फूल पत्तियाँ रखी हैं, वहाँ पे भी भगवान का मंदिर है, तो उनको चढ़ाने के लिए। और बस शुरू हो गई सारे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की गॉसिप्स। एंड ये गॉसिप करते हुए, गाने सुनते हुए, समटाइम दूसरों की गॉसिप सुनते हुए हम पहुंच जाते हैं अपने यूनिवर्सिटी। और भैया ये कोई ताजमहल से कम नहीं लगती दूर से देखने में, बट दूर से देखे हुए यहाँ जाके हम थोड़ी पंचायत करते हैं कि 10-15 मिनट पहले हम काम क्यों करें। नौकर बनना भी है तो जो टाइम है तभी बनेंगे, उसके बारे में क्वींस हैं। देन आई वेंट टू टेक अ लेक्चर। यहाँ मैंने चुपके से कैमरा ऑन कर दिया, सो दैट मैं थोड़ा सा अपना फेशियल रिएक्शन भी कर पाऊँ रिकॉर्ड। एंड बच्चों को तो खैर नहीं पता था कि मैं ये बकवास भी कर रही हूँ साइमल्टेनियसली, बिकॉज आई एम अ मल्टीटास्कर, यू नो। एंड यहाँ पे मैंने बहुत गंदी एक्टिंग करी, बिकॉज इट वॉज नॉट इवन एक्टिंग, इट जस्ट दैट्स हाउ आई टीच स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं वही यहाँ बकवास करने पे लग गई थी। फिर थोड़ा सा काम आ गया कंप्यूटर वर्क, जहाँ पे
बच्चों को उनकी कुछ आईडीज़ वगैरह बतानी थी, सो आई वाज डूइंग दैट। इन बिटवीन स्टूडेंट्स आ रहे थे जा रहे थे, सो आई वाज कम्युनिकेटिंग विद देम, एंगेजिंग देम। और सेम डे देयर वाज अ प्रोग्राम इन ऑडिटोरियम, जिसके लिए हमें जाना पड़ा ऑडिटोरियम में, एंड इट वाज फुली पैक्ड। हम पीछे जाके बैठ गए एंड यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें सुनी। आई डोंट नो थोड़ी भी सुनी कि नहीं सुनी, बट इट वाज काइंड ऑफ नाइस। एंड थोड़ा इन्जॉय करने के बाद फिर हम आ गए अपनी शक्ल दिखाने टू लॉग आउट। एंड फिर हमें बस थोड़ा सा वेट करना था, बिकॉज इतनी जल्दी तो हम नहीं घर जाते हैं। देन मैं घर पहुंच गई। उसके बाद हमने खाई चाय एंड थोड़ा सा ये पोटैटो चिप्स। चाय इज़ सुपर नाइस, मेरी मॉम बनाती है एंड शी कुक्स द बेस्ट टी एवर। कुक्स बोली अंग्रेजी तो देखो, शी मेक्स द बेस्ट टी एवर। एंड इसको खाने के बाद मैं घर वालों से बातचीत कर रही थी, बिकॉज दिस इज़ हाउ माई डे वेंट। कि मुझे फिर लगता है सबसे डिस्कनेक्ट होके बस घर वालों से बात कर ली जाए, उनकी खुशियाँ दुख दर्द सुन लिया जाए, अपना बता दिया जाए। फिर मेरा पेट नहीं भरा, मुझे मन किया कुछ और खाने का, सो आई मेक मैगी। और इसमें मैंने कोई एफर्ट नहीं डाला, बस पानी डाला और अपने पेट में मैदे का केक बनाने के बाद मैं पहुंच गई स्टेडियम में। शी इज़ माई फ्रेंड, इसके साथ मैं जाती हूँ, 2-4 राउंड लगाती हूँ एंड घर आकर सो जाती हूँ, बिकॉज अगले दिन फिर नौकर बनना है। ओके बाय।